जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रवण मास महत्व अध्याय 10वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आइए अब हम 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। भगवान श्री महादेव सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसकी करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रवण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार या खंबे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का हल्दी एवं चंदन, नीले तथा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चकसांड के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह का तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज का भोग लगाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रवण मास के चारों शनिवार को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन्य धान की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाते हैं और संसार में हर प्रकार का सुख भोगकर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में कथा बतलाऊंगा। सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मले और गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रियतार्थ तेल, लोहा, तेल, उड़द तथा कंबल को उसको दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा। अब सावधान होकर सुनिए। शनिश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारी है। गिद्ध की उनकी सवारी है। यम आदि देवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल और नवेद में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। दान के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना व स्तुति करनी चाहिए। आगे ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे, कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिचर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझे अति दीन पर कृपा करो।
इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनि देव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शुद्ध के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेगा वह श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को क्षमाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रियतार्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनके देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्क तथा मदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति और श्रद्धा द्वारा पूजन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीवर्त प्रहा, इन 12 नामों को जो सुबह शाम पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती है तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवारों को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के तुल्य सुदृढ़ हो जाता है और कार्य करने में वह तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्र की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन यक्ष राक्षस भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती है। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। इसी के साथ हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।